उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, द सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल अज़हा इज़ to commemorate Prophet Ibrahim devotion to Allah subhanahu wa ta'ala and his readiness to sacrifice his son Ismail. At the very point of sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala replaced Ismail with a ram, which was to be slaughtered in place of his son. This command from Allah subhanahu wa ta'ala was to test of Prophet Ibrahim willingness and commitment to obey his Lord's command without caution. Therefore, Eid al-Azha means the festival ऑफ सेक्रीफाइस. ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत उनके जो सन थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये वाक़या पेश आया था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था कि अपने सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सेक्रीफाइस करो मेरे लिए, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ. जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, आगे से अल्लाह ताला से कोई जवाब नहीं किया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि मैं अपने सन को कैसे सेक्रीफाइस कर सकता हूँ. उन्होंने अल्लाह ताला का कमांड सुना, अल्लाह ताला के कमांड के ऊपर अमल दरामद किया और अपने सन अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सेक्रीफाइस अल्लाह के नाम के ऊपर करने को तैयार थे. और बगैर किसी क्वेश्चन मार्क के उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं अपने सन को अपना सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ. अल्लाह ताला ने इसके बदले उनकी सेक्रीफाइस, उनकी कमिटमेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला की देखने के लिए, अल्लाह ताला देखने के लिए कि अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला देखने के लिए, अल्लाह ताला ये देखने के लिए कि उनकी कितनी कमिटमेंट है मेरे से, तो अल्लाह ताला ने ये वाक़या पेश करवाया. उसके बाद जब वो अल्लाह ताला ने देखा कि उनकी कमिटमेंट अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छी है, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह रैम भेजा, उसको सेक्रीफाइस किया गया. और फिर ईद उल अज़हा के ऊपर हम कैमल, काऊ, गोट को सेक्रीफाइस करते हैं और ईद उल अज़हा बनाते हैं. उसके बाद अगर हम देखें, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री द सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल अज़हा कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन 2 and 4 days. द एक्ट ऑफ कुर्बानी सेक्रीफाइस is carried out following the Eid prayers, which are performed in congregation at the nearest mosque on the morning of Eid. ये मुसलमानों के ऊपर ये है कि वो कभी भी चाहें तो बना सकते हैं. 4 दिन ईद के होते हैं, ईद 1, ईद 2, ईद 3 और ईद 4. ये चारों दिन में से किसी दिन भी चाहते हैं कि अपने जानवर को कुर्बान करें तो ये कर सकते हैं. 4 दिन में से जो ईद के होते हैं, ईद डे 1, ईद डे 2, ईद डे 3, ईद डे 4, ये चारों दिन में से किसी दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं. अपने जानवर को, जो उन्होंने जानवर लिए है उसको कुर्बान कर सकते हैं. और ये जो ईद उल अज़हा की जो नमाज पढ़ाई जाती है, पूरे मुस्लिम उम्मा, पूरे मुसलमान एक साथ मिल के, वो गरीब हो अमीर हो, इसमें सारे मिलजुल के ईद उल अज़हा अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं और अल्लाह ताला का लाख शुक्र करते हैं. और फिर दुआएँ होती हैं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए. और ये मॉर्निंग के अंदर ये ईद उल अज़हा की ईद उल अज़हा की नमाज़ करवाई जाती है. उसके बाद अगर हम देखें, द एक्ट ऑफ कुर्बानी कंसिस्ट ऑफ slaughtering an animal as a sacrifice to mark the occasion in remembrance of Prophet Ibrahim's sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. This is also known as Diya. The days of animal sacrifice total 3 days from the 10 to 12 Dhul Hijjah. ये बात है कि ये जो एक्ट ऑफ कुर्बानी की जाती है ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जो उनके सन हैं, उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सेक्रीफाइस की याद के अंदर ये कुर्बानी की जाती कि उन्होंने जो कुर्बानी अल्लाह ताला के नाम के ऊपर, अल्लाह ताला के कमांड के ऊपर कुर्बानी देने के लिए आगे आ गए थे, फ्रंट फुट पे आ गए थे, उसको याद करने के लिए कुर्बानी ईद उल अज़हा बनाई जाती है. और ईद उल अज़हा 10 से 12 ज़ुल हज के दरमियान के अंदर बनाई जाती है और कुर्बानी की जाती है. उसके बाद अगर हम देखें, द सेक्रीफाइसर एनिमल मस्ट बी शीप, लैम्प, गोट, काउ, बुल और कैमल. द शीप, लैम्प और गोट कंसिस्ट ऑफ द कुर्बानी शेयर, वेयर एज द बुल, काउ और कैमल कंसिस्ट ऑफ 7 शेयर पर एनिमल. द एनिमल मस्ट बी इन गुड हेल्थ एंड ओवर अ सर्टेन एज इन ऑर्डर टू बी स्लॉटर्ड इन अ हलाल फ्रेंडली इस्लामिक वे. ये कहा गया है कि जो हम जिसको कुर्बानी कर सकते हैं, कुर्बानी के अंदर कौन कौन से जानवर इंक्लूड है. अगर हम देखें, लैम्प हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, बुल हो गया, कैमल हो गया, शीप हो गया. लैम्प और गोट कंसिस्ट ऑफ 1 कुर्बानी शेयर. इसको अगर हम कुर्बान करेंगे तो हमें शेयर करना पड़ेगा. वेयर एज अ बुल, काऊ और कैमल कंसिस्ट ऑफ 7 शेयर पर एनिमल. अगर हम एक एनिमल कुर्बान करेंगे तो इसका शेयर होगा पर एनिमल. अगर हम इसको 2 करेंगे तो फिर इसका शेयर ज़्यादा होगा. द एनिमल मस्ट बी इन गुड हेल्थ एंड ओवर अ सर्टेन एज इन ऑर्डर टू स्लॉटर इन अ हलाल फ्रेंडली इस्लामिक
समय पे अगर वो एनिमल उस हालत के अंदर है कि उसको कुर्बान किया जाए, तो फिर उसके पास कुर्बानी फर्ज है कि इस जानवर को कुर्बान किया जाए। अगर उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसको कुर्बान नहीं किया जा सकता, तो वो कुर्बानी कबूल नहीं होगी अगर उसको कुर्बान कर दिया जाता है, क्योंकि वो उस हालत में नहीं था कि उसको कुर्बान किया जाए। ये कुर्बानी की है कि कुर्बानी के अंदर हम लैम, काऊ वगैरह, कैमल वगैरह, शीप हो गया, इनको कुर्बान करते हैं। और जो आपको मैंने बताया कि लैम्प और गोट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 कुर्बानी शेयर है, और वेयर एस बुल, काऊ और कैमल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ 7 शेयर है वो पर एनिमल है। ये ईद उल अज़हा की हकीकत है जो मैंने आप तक पहुँचाई है। उसके बाद अगर हम देखें, द कुर्बानी मीट कैन देन डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पोर्शंस पर शेयर। 1/3 इज़ फॉर यू एंड योर फैमिली, 1/3 इज़ फॉर फ्रेंड एंड 1 फाइनल 1/3 इज़ टू द डोनेटेड टू डूज इज़ नीड। ये बात है कि कुर्बानी की जब हम करते हैं तो आप किस किस को आपने कुर्बानी का जो गोश्त है वो किस किस को देना है। अगर हम देखें जो कुर्बानी का जो गोश्त है जो हम कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा के ऊपर, हमने किस किस को ईद उल अज़हा का गोश्त जो हम कुर्बानी करते हैं वो किस किस को हमने बांधना है। अगर हम देखें, द कुर्बानी मीट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पोर्शन पर शेयर। 1/3 इज़ फॉर यू एंड योर फैमिली, 1/3 इज़ फॉर फ्रेंड एंड द फाइनल 1/3 इज़ टू बी डोनेटेड टू द दूज हु नीड इट। ये बात की गई है कि कुर्बानी की जो हम कुर्बानी करते हैं, जो कुर्बानी की हम मीट कुर्बान करते हैं, आप जो कुर्बानी की मीट होते हो उसको आपने डिवाइडेड करने इन 3 पोर्शन, उसको 3 हिस्सों के अंदर आपने बांधना है। किस किस 3 पोर्शन के अंदर आपने उसको बांधना है पर शेयर। 1/3 इज़ फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, जो पहला शेयर है वो आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए जो आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर आते हैं। और दूसरा जो है 1/3 इज़ फॉर फ्रेंड, जो 1/3 है वो आपके दोस्तों के लिए, आपके और आपकी फैमिली मेम्बर्स के बाद आपके दोस्तों के लिए जो आप कुर्बानी करते हैं। एंड देन द फाइनल 1/3 इज़ टू डोनेटेड टू डूज हु नीड इट। ये बात की गई है, जो आखिरी बात है आप उसको देते हैं कुर्बानी, अपने दोस्तों को दे के, अपनी फैमिली मेम्बर्स के हवाले करके। जो आखिरी पार्ट आता है, जो आखिरी मल्ला आता है, वो आपने उन बंदों को देना है, उन लोगों के हवाले करना है जिनको सबसे ज़्यादा नीड होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, गरीब हो गया, जिसके पास खाने पीने की इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं है, आप उसको जाके गोश्त दे सकते हैं। ये 3 हिस्से के अंदर आपने गोश्त को तकसीम करना है कुर्बानी के बाद। एक सबसे पहले अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, दूसरा जो 1/3 इज़ फॉर योर फ्रेंड, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं।